तो मुझे ये भी पता चला कि उसने हॉस्पिटल के आसपास के एरियाज की रेकी भी की है। नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। नहीं, झूठ है तो सच क्या है आप बताइए। आप कंफ्यूज ही नहीं कर पाएंगे। खूनी ये है तो सच बोलिए। हिम्मत चाहिए, हिम्मत सच बोलने के लिए। है आप में हिम्मत सच बोलने की? एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से रुपए देना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। मैं बताता हूँ योर ऑनर, सच क्या है। संभवतः जायसवाल साहब इस लिफाफे में सत्य बंद है। मैं ये लिफाफा खोलूं उससे पहले मैं डॉक्टर अस्थाना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, ये बताने के लिए कि अंततः इस परिणाम तक हम पहुंचे कैसे। अनुमति है। डॉक्टर अस्थाना, कृपया अदालत को बताएं, न्यायाधीश महोदय को बताएं कि किस क्षेत्र में, किस विषय में आपकी निपुणता है। मैं इंडस्ट्रियल केमिकल और गैस साइंटिस्ट हूँ। ये बताएं कि अजय जी की मृत्यु कैसे हुई। अजय जी की मौत क्लोरोफॉर्म सफोकेशन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत नेरोपिन नाम के केमिकल गैस के सफोकेशन की वजह से हुई है। जिस गैस की बात आप कर रहे हैं नेवोप्रिन, सरल भाषा में जरा विस्तार में न्यायाधीश महोदय को बताइए। नेरोपिन एक ऐसा गैस है जो अगर हवा में घुल जाए तो उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर इंसान के खून में मिल जाए तो पसीने के द्वारा ओझल हो जाता है, और इसीलिए जज साहब फॉरेंसिक में इसका पता नहीं चला। घटनास्थल पर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों की जांच के बारे में आप क्या कहेंगे? उन पेड़ पत्तों पर जो भी असर हुआ है वो नेरोपिन की वजह से ही हुआ है। ये रसायन जो है इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस केमिकल की वजह से क्राइम सीन के आसपास जो भी लोग रहते थे उनकी बॉडी में और स्किन में रैशेस हो गए। आपके हाथ में क्या हुआ? पता नहीं साहब, कुछ दाने हो गए हैं। डॉक्टर अस्थाना, जिस रसायन की बात कर रहे हैं, जिस गैस की बात कर रहे हैं आप, ये उपलब्ध है सरलता से बाजार? नहीं, ये बहुत ही सुरक्षित जगह पर, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव फैक्ट्रीज में ही बनाया जाता है। यहाँ तक ये इंडिया में बनाया ही नहीं जाता सर। अर्थात इसका उपयोग करना हो तो इसे विदेश से मंगवाना पड़ता है। जी हाँ, कई बड़ी फैक्ट्रीज इसको इंपोर्ट भी करती हैं, पर इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना पड़ता है। योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर अस्थाना ने कहा, ये गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी सरकार की अनुमति लेकर। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने अनुमति ली होगी सरकार की और तब इसे मंगवाया होगा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूं। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। मैं नाम ले लेता हूं। नाम है सुशांत मल्होत्रा। पिताजी, आपने वसीयत बनवा ली और बताया तक नहीं? तो हमें कौन सा पता है? इस वसीयत के मुताबिक मेरे पास जो कुछ भी है मेरे तीनों बेटों में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। पिताजी, ये तो नाइंसाफी हुई ना मेरे साथ। भैया शर्म आनी चाहिए आपको। पिताजी वहाँ हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आपको यहाँ प्रॉपर्टी के बंटवारे की पड़ी है। दोनों भाइयों को मंजूर था, सुशांत जी को मंजूर नहीं था। उनको चाहिए था कि उनको बड़ा हिस्सा मिले, ज्यादा लाभ हो। इस बात को लेके अजय जी और सुशांत जी में बहस हुई, कहा सुनी हुई, और सुशांत जी ने अजय जी का खून कर दिया और इल्जाम लगाया कॉक मॉन्स्टर पर। योर ऑनर, सुशांत जी के कथन के अनुसार ये अजय जी को मारने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। अजय, तुम ठीक हो ना? अजय, ये रुमाल अजय जी को सुंघाया गया था, उनको बेहोश किया गया था और उसके बाद उनका गला दबाकर मारा गया था, और ये सब काम सुशांत जी ने किया है। ना तो ये रुमाल मेरा है और ना मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में जानता हूँ। रुमाल पता नहीं किसका लेकर आए हैं, ये रुमाल मेरे मुवक्किल का नहीं है। झूठ बोल रहे थे। पाठक साहब, मैं डर गया था। डर गए थे क्यों? ताकि तुम्हें तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा ना मिले। योर ऑनर, मेरे पति को दमे की बीमारी है
अगर ये इनहेलर उन्हें नहीं मिला ना तो उनकी मौत भी हो सकती है। योर ऑनर, जैसा कि डॉक्टर अस्थाना ने कहा, ये गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी सरकार की अनुमति लेकर। तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने अनुमति ली होगी सरकार की और तब इसे मंगवाया होगा। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपने ये पता किया कि ये केमिकल मंगवाया कैसे गया? क्योंकि इस जानकारी के बिना हम इस केस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस लिफाफे में है। आपकी अनुमति हो तो खोलो। इजाजत है। क्या हुआ मिस्टर केडी? मैं पढ़ लेता हूँ। ओह योर ऑनर, ये नाम एक ऐसा नाम है जो पाठक साहब अपनी जुबान से ले ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं नाम ले लेता हूँ। नाम है सुशांत मल्होत्रा। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, उस सुशांत ने ना केस का एकदम सुनामी बना डाला। इतना बड़ा झूठ कहा उसने आपसे। ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और वास्तव में अनजाने में किसी ने उसके हस्ताक्षर लिए हो। बॉस, अगर ऐसा है तो सिर्फ सुशांत को असर काहे को नहीं हुआ? बाकी सब आसपास के जितने भी लोग थे, सबके वो खाल पे दाने 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 हो गए थे। वो एकदम क्लीन चिट। काहे को? आई थिंक जैसा आई एम जायसवाल ने कहा है, हो सकता है सुशांत जी ने कोई एंटी एलर्जी लोशन लगाया हो। बॉस, एक्चुअली मतलब उनके फेफड़ों में इसलिए वो गैस असर नहीं किया रहेगा क्योंकि उसने मास्क पहना रहेगा। सर, लेकिन सुशांत जी को जो मॉन्स्टर दिखा उसका क्या? ये विचित्र बात है। स्वयं प्रश्न पूछते हो, स्वयं उत्तर देते हो। जरा कष्ट करो, सुशांत की फैक्ट्री में जाओ, वहां पता लगाओ, वहां उत्तर मिलेगा। अब मेरा बात बोल, ये फैक्ट्री का मैनेजर तू ही है? जी, मेरा नाम प्रदीप है। कहिए क्या बात है? हमें आपसे कुछ सवाल पूछना। आपकी इस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते हैं? करीब 150 लोग काम करते हैं। 150। ये सब तो पिछले हफ्ते एक मशीन में आग लग गई थी, उसकी रिपेयरिंग और पेंटिंग चल रही है। अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए, आपकी इस फैक्ट्री में ऑर्डर्स की फाइल कहाँ से भेजी जाती है? सर, ये शिपिंग डिपार्टमेंट। क्या हम वो देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। घनश्याम, ऑर्डर की फाइल कहाँ से आती है इन्हें जरा बताना। ठीक है? हाँ, आपके सारे सवाल का जवाब ये दे देगा। फिर भी सर, अगर कुछ पूछना है तो मैं नीचे हूँ। थैंक यू। सर, सामने जो कबर्ड है ना, उस पर सारे ऑर्डर्स आते हैं, उसमें ले जाके मैं फाइल रखता हूँ। वहाँ ऑर्डर्स लेकर कौन आता है? मुझे क्या पता साहब। सुशांत जी के ऑफिस में भी ये फाइलें तू ही पहुंचाता है? जी सर। तूने कोई ऐसा आदमी देखेला इधर जो इधर का है ही नहीं पर इधर घूमता है? छोड़ो ना साहब, काम के टाइम इतना बात करना अलाउड नहीं। एक काम करो, सुशांत जी के ऑफिस में जो तुमने फाइल दी थी वो मुझे दे दो और अपने काम पर लग जाओ। जी सर। शम्भू, तूने घड़ी देखी उसकी और गले में चेन? अरे अपन के पास भी नहीं है ऐसा। कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू। जी सर। हाँ वरुण, बोल। सर, फॉग की केमिकल की फाइल मिल गई है। कोई विशेष बात उसमें? हाँ सर, उसमें लिखा है कि 300 लीटर केमिकल मंगाया गया है। क्या 300 लीटर? जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस रात तो केवल 100 लीटर काम में लगाया गया था, तो फिर बाकी के 200 लीटर कहाँ गए? आई एम सॉरी, आपके पिताजी अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं।
आपको जिनको भी इन्फॉर्म करना है कर दीजिए। चमन कितना दूर है? अरे वरुण भाई मैं इधर ही चलो ना। राजेश की मृत्यु का दुख तो है, साथ में ये तसल्ली भी है कि सुशांत हत्यारा नहीं है। हाँ सर, कोई तो है जो तीनों भाइयों को हटाना चाहता है। सब बहुत ही चालाक है। मूर्ख है वो। अगर चतुर होते तो सुशांत को दंड मिलने तक प्रतीक्षा करते। जो भी हो तो पता लगाना ही पड़ेगा कि हत्यारा कौन है। बॉस आप अपन को आइडिया दो, अपन एक्शन लेगा। एक साल पूर्व अजय ने अदालत में एक केस में कथन दिया था, कुछ ड्रग्स के किसी कंसाइनमेंट के विरुद्ध। ड्रग्स बोले तो ये चरस गांजा ना यूसी। किसके खिलाफ गवाही दी थी? खिलाफ नहीं, पक्ष में गवाही दी थी, जग्गा के पक्ष में। और कथन देने के बाद जग्गा छूट गया था। बैंक अकाउंट मैंने चेक करवाई है, संदेहजनक रूप से बैंक में पैसे जमा किए गए थे। बॉस बोले तो अब अपन लोगों को जगह को ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट? और ये कार्य तुझे करना है श्रवण, कष्ट तो नहीं होगा तुझे? वरुण भाई सच बात बोले, एकदम क्या रूप धारण कर रहा है, एकदम आरूप लग रहे हो। क्या बोला? अरे बोले तो रूप सॉलिड। क्या करना है वरुण भाई? एक काम कर, तू पहले जा, मैं उसके बाद पीछे से आता हूँ। अपन पहले क्यों जाए? अपन की बात लगे पहले। हाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। इंटेलिजेंट वरुण भाई, सही है ना? किसको पता ही नहीं करेगा कि अपन लोग अलग अलग है। अब बोले तो साथ मारने भेजा। मुझको ठंडा चाहिए, ठंडा ब्लैक एंड कलर। ओके सर। मुझे इस ठंडे के साथ कुछ और भी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? मुद्दे पे आओ सर। मुझे जग्गा चाहिए, तुम्हारे क्लब का रेगुलर। जग्गा? मैं किसी जगह को नहीं जानता। शायद तुम्हें अब याद आ जाए। सोचो माय फ्रेंड, आया याद? नाउ टेल मी, वेयर इज जग्गा? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बाथरूम किधर है? बाथरूम उधर। उधर? थैंक यू। अब कहाँ मिलेगा जग्गा? आजकल सोनाली अपार्टमेंट में उसने अपना अड्डा बना लिया है। गली के नुक्कड़ के पास ही वो बिल्डिंग है। थैंक यू माय फ्रेंड। जॉनी। यस पापा। कुछ पता चला? हाँ पापा। क्या? जग्गा का पता। चलो। सुपर।
क्या टीवी की आवाज। हाँ सुनो, पीछे के रास्ते से चल रहा है। हाँ चल। क्षमा, हमने पहुंचने में देर कर दी। वो तो इसके रास्ते लग गए। योर ऑनर, आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आप फैसला सुनाने वाले थे, सुशांत जी को सजा सुनाने वाले थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। बस आप सजा सुना दीजिए, केस खत्म। योर ऑनर, आप इस मुकदमे में किसी निर्णय तक पहुंचे उससे पहले मैं अदालत को यह समाचार देना चाहता हूं कि सुशांत जी के छोटे भाई राजेश मल्होत्रा की भी हत्या कर दी गई है, उसी धुन की सहायता से। योर ऑनर, अफसोस अफसोस, इस बात का दुख हो रहा है मुझे। वही धुंध जो सुशांत जी ने जो सर्जन किया था, उसी धुंध की बात कर रहे हैं ना। जायसवाल साहब, संभवतः आप भूल रहे हैं कि जिस समय इनके भाई साहब की हत्या हुई उस समय ये पुलिस की हिरासत में थे, कारागार में थे, तो ये काम इन्होंने नहीं किया होगा। मुझे याद है सर, आपको मैं याद दिला दूं कि ये जो धुंध है ना, उसका जो साथीदार है, अकम्प्लिस, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मैंने नहीं कहा था जब फॉग छोड़ रहा था, उसने किया होगा, राजेश जी किया। योर ऑनर, जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं, अगर इस बात में सत्य है तो फिर ये बात सत्य है कि कोई और भी है इस हत्या से जुड़ा हुआ, और जब तक उसका हम पता नहीं लगा लेते, इस केस में किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। और सत्य क्या है ये पता लगाने के लिए मैं सुशांत जी के फैक्ट्री के मैनेजर प्रदीप जी को कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, आप भी परमिशन मत दीजिएगा। पाठक साहब, आप मौका देंगे तो केस को पलटा सकते हैं, मैं केस हार जाऊंगा। आप प्लीज जल्दी फैसला सुनाइए, वो केस अलग था, ये केस अलग है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जायसवाल, यहाँ प्रश्न आपकी हार या जीत का नहीं है, बल्कि किसी के जीवन मरण का है। अगर बचाव पक्ष को ये लगता है कि उनकी दलील से उनका मुवक्किल बेगुनाह साबित हो सकता है, तो ये अदालत उन्हें एक मौका जरूर देगी। मिस्टर पाठक, यू मे प्रोसीड। प्रदीप जी, कितने वर्षों से आप सुशांत जी की फैक्ट्री में काम करते हैं? जी 10 सालों से। अच्छा, सुना था कि कुछ माह पूर्व आग लग गई थी फैक्ट्री में, इस विषय में जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। सुशांत जी और उनके भाइयों ने मिलकर एक नई मशीन फैक्ट्री में लगवाई थी। सर, सब रेडी है, आप चल के नई मशीन का इनॉग्रेशन करें। पिताजी, अपने शुभ हाथों से रिबन काटिए। उसके बाद मुझे पता चला कि वायरों के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, उसके वजह से एक्सप्लोजन हो गया था। ये धमाका कितना बड़ा था? सर, अगर आग पेट्रोल टैंक तक पहुंचती तो जानलेवा हो सकती थी। अद्भुत बात है कि मशीन नहीं लगवाई गई थी, उसके पश्चात भी ऐसा हुआ। सर, कुछ पता नहीं, लेकिन इसमें जरूर किसी की साजिश है। योर ऑनर, स्पष्ट बात है कि नए मशीन के पुर्जे बदल कर यह धमाका करवाना, स्पष्ट है कि कोई तो था योर ऑनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो मल्होत्रा परिवार के प्राण हरना चाहता था, षड्यंत्र बनाया था उसने। षड्यंत्र? ओह माय गॉड, षड्यंत्र, कितना बड़ा शब्द प्रयोग कर लिया आपने, षड्यंत्र, साजिश। फैक्ट्री है, मशीन है, एक्सीडेंट है, होते रहते हैं। देखिए जायसवाल साहब, ये जो अदालत है ये आपके निजी विचारों पर नहीं, ठोस वास्तविक तथ्यों पर चलता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे तो पूछिए, वरना मैं अपना अगला गवाह बुलाऊं।
मैम बुला ली। योर ऑनर, मैं दीनदयाल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दीनदयाल जी, आप तो मल्होत्रा परिवार के बहुत ही पुराने सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। था, अब रिटायर हो गया हूँ। अब रिटायर हो गए हैं आप, किंतु जिस दिन आग लगी थी, धमाका हुआ था, उस दिन तो आप कार्यरत थे। जी हाँ। तो फिर घटना स्थल पर जहाँ आग लगी थी, वहाँ तो मल्होत्रा परिवार पूरा का पूरा उपस्थित था, आप नहीं थे वहाँ। मैं बीमार था, घर पर ही था। क्या हो गया था? मेरा बीपी हाई हो गया था। बीपी हाई हो गया था? कितना हाई हो गया? मापा होगा? 160, 100। शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार? शायद नहीं, निश्चित रूप से शुक्रवार ही था। कि सॉरी, ये मतलब शुक्रवार अगर नहीं होता और शनिवार होता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब क्या इनका बीपी कम हो जाता? शनिवार होता तो ये फिर निर्मला नाट्य मंदिर में नाटक देखने नहीं गए होते। क्योंकि शुक्रवार को नाटक का अंतिम दिन था, ये गए थे नाटक देखने। बीपी कुछ सब ठीक था इनका, नॉर्मल। और वहां जाकर के नाटक के बाद इन्होंने मीडिया में रिव्यूज भी दिए थे। दीनदयाल जी, क्या आप बता सकते हैं आपको ये नाटक कैसा लगा? अद्भुत। ऐसा अद्भुत अभिनय मैंने बरसों से नहीं देखा। सालों बाद एक ऐसा नाटक आया है जो समाज को एक बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज देगा। दिल खुश हो गया। मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर मैं अब ये कहूं कि आपकी अनुपस्थिति घटनास्थल पर जिस दिन ये धमाका हुआ, इस बात का प्रमाण है कि ये धमाका आप ही ने करवाया है। नहीं, झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि आपने ऐसा किया होगा तभी ये कह रहे हैं। नाटक देखने शुक्रवार को जाने की क्या जरूरत थी? कोई और दिन नहीं था आपके पास? फंस गए ना वहाँ। अब फंसाएंगे आपको, मर्डर चार्ज में फंसाएंगे, देखना। और मेरे को पूरा यकीन है इनके पास सबूत होगा, इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर होगा और इनके पास चश्मदीद गवाह भी होगा। योर ऑनर, ये सब हो न हो, संभावना तो है। दीनदयाल जी के पास मल्होत्रा परिवार का पावर ऑफ अटॉर्नी होना, इनका झूठ बोलकर धमाके के दिन वहां से अनुपस्थित होना, ये सब इस बात का संकेत है कि संभवतः दीनदयाल जी ही हत्यारे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। संभवतः ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये कोई ठोस साक्षी तो है ही नहीं इनके पास। और दूसरी बात ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये तो रिटायर हो चुके थे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो इनवैलिड हो गई ना सर। और क्या कहा था दूसरा आपने? उपस्थिति तो वो जिस रात मर्डर हुआ उस रात तो आप दीनदयाल जी रघुवीर जी के साथ थे ना हॉस्पिटल में, तो फिर वहां पे थे तो मर्डर कैसे किया? पाठक सर, अपने मौके को बचाने के लिए किसी मासूम इंसान पर ऐसे खून का इल्जाम लगाना शोभा नहीं देता आपको। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके पास दीनदयाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह है? जी नहीं और ऑनर, इस समय मेरे पास कोई ठोस साक्ष्य या साक्षी नहीं। किंतु मैं जायसवाल साहब को बताना चाहूंगा कि वास्तविकता संभावना पर ही आधारित होती है। और ये संभावना तो है और कि इस घटनाक्रम में कहीं न कहीं दीनदयाल जी का हाथ है। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं अदालत के सामने समय की मांग करता हूँ। ये अदालत सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए बचाव पक्ष को 3 दिनों की मोहलत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, बाल बचे आज थोड़ी, तो आप केस हार चुके होते आज। रमन, विजय और पराजय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सत्य का साथ देता हूँ और मेरे लिए निर्दोष को दंड न दिया जाए, ये बात प्रथम है। बॉस, बात आपकी लाजमी है, पर ऐसा कैसे बॉस? अपन को तो समझ में नहीं आ रहा। साहब ही ने कहा था हर सवाल में उसका जवाब छुपा होता है। और एक इंग्लिश में भी धांसू लाइन बोले ला बॉस ने, एवरी एक्शन हैज अ एक्शन। एवरी एक्शन
has an equal and opposite reaction. वही एक काम कर, इस पते पर जा और जो पता लगाना है वो पता लगा। जी सर। अदालत की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। क्या व्यवसाय है आपका, जरा बताएं। जी मैं छोटा मोटा मेरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही, उसके अतिरिक्त और क्या व्यवसाय है? उसके अलावा मेरा एक नाइट क्लब चलता है। नाइट क्लब चलता है आपका, किस नाम से चलता है? नाइट लाइन क्लब एंड बार। नाइट लाइन क्लब एंड बार, जी। अच्छा, तो कब से कितना समय हो गया इस नाइट क्लब को चलाते हो? पिछले 5-6 सालों से चला रहा हूँ मैं इस नाइट क्लब को। मैं हैरान हूँ कि अभी तक चल रहा है। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप। जग्गा को तो जानते ही होंगे। जग्गा? कौन जग्गा? जग्गा, ये देख, ये जग्गा। नहीं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और भला इससे मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? योर ऑनर, ये वही जग्गा है जो हर रात इनके नाइट क्लब में होता था। वहाँ ड्रग्स का कारोबार करता था, आपका एजेंट था। आप कह रहे हैं कि आप उसे जानते ही नहीं। हर रात होता था आपके नाइट क्लब में, वो ड्रग्स का कारोबार करता था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही के कहने पर करता था। देखिए साहब, आप स्मरण शक्ति को जरा टटोलिए, याद करने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो मैं इंस्पेक्टर साहब से कहूं, किंतु क्या है कष्ट यहाँ की, जब इंस्पेक्टर साहब पर कष्ट आ पड़ता है तो वो दूसरों को अधिक कष्ट देते हैं। याद आया कुछ? जी, मैं जानता, थोड़ा जानता हूँ इसको। ये मेरे पब में ड्रग्स बिकती थी। थोड़ा बहुत ड्रग्स आप अपने पब? बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब ये ड्रग्स बेचना, आपको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर, सिर्फ एक सवाल है कि ये जो इनका ड्रग्स का जो भी बिजनेस है जो कर रहे हैं, उससे अजय मर्डर केस का क्या लेना देना, मतलब कोई कनेक्शन? योर ऑनर, जोड़ने वाली कड़ी है कि राजेश जी, अजय जी और जग्गा की मृत्यु एक ही रूप से हुई है, उस जहरीले धुंध के कारण। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं अजीज भाई, अजय जी के घर से तो जो ड्रग्स आपके यहाँ से सप्लाई होते हैं, वो ड्रग्स भी प्राप्त हुए हैं। जुड़ी ना कड़ी? जुड़ी कड़ी? नहीं, थोड़ी नहीं जुड़ी पाठक साहब। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अजय भाई, राजेश भाई और जग्गा, तीनों का मर्डर, मतलब ट्रिपल मर्डर चार्ज लगा इन पे? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। एग्जैक्टली, क्यों मारेंगे? उद्देश्य तो था इनके पास। इनके सप्लाई किए हुए ड्रग्स अजय जी के घर से प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है, संभव है कि उन ड्रग्स के कारण ही अजय जी की हत्या की गई हो। कहाँ थे तुम? मैं कब से मरे जा रहा हूँ। मेरा सबसे खास कस्टमर के लिए खास माल का इंतजाम करने गया था। इधर आओ। आज की रात को तो तूने 4 चांद लगा दी जगह। यार ये माल लाते कहां से तुम? ये राज की बात है, राज को राज ही रहने दो। क्या है कि ये अजीज भाई ड्रग्स बेचे या अजय भाई ड्रग्स खरीदे, अगेन आई एम आस्किंग कि केस का क्या लेना? तेरा देना तो यही है ना कि इन्होंने जो ड्रग्स अजय जी को बेचे, उसी के कारण उनकी हत्या की गई। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने पैसों की वसूली के लिए मर्डर किया? संभव है। प्लीज, तो ये कैसे संभव है कि जिस रात जिस जगह पे मर्डर हुआ, उस जगह पे ये भी वहाँ पे थे या आप पब में थे? कहाँ थे? जी हाँ, उस रात मैं पब में ही था। और ये ड्रग्स का धंधा मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा था साहब। तूने मेरे आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहा? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो मुझे, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर कभी शाणे बनने की कोशिश की ना
मैंने ऐसा देखा। इस चाकू से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा मत कर रहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं तो छोड़ देता हूं, लेकिन अपुन का बॉस वो गलती बार बार माफ नहीं करता। तेरा छोटा परिवार है ना? मेरे परिवार को खुश मत कर रहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। अच्छा भाई मान ले, ये भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई कनेक्शन है दोनों केस में, कैसे मानूं? योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें शंकर को कटघरे में बुलाने की, तो संभवतः सरलता होगी इन्हें समझाने में। अनुमति है। शंकर जी, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ये जो पूज्य जायसवाल साहब हैं, इन्हें समझाने में आप मेरी सहायता करें। आपने कथन दिया था कि आप तीनों भाइयों के, सुशांत जी और इनके दोनों भाइयों के घनिष्ठ मित्र हैं। बताइए कि किनके साथ इनका उठना बैठना था, कहाँ जाते थे, क्या कार्यशैली होती थी इनकी? सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। समझ गए सर, तो उत्तर दीजिए। देखिए क्या है कि सच तो यह है कि दोनों भाइयों को अय्याशी का बहुत शौक था, इसलिए अलग अलग पब्स और नाइट क्लब्स में आते जाते रहते थे। मतलब सुशांत जी के मना करने के पश्चात भी? बहुत जिद्दी थे दोनों, अपने मर्जी के मालिक थे, किसी के सुनते कहां थे। या फिर संगत का असर था? जी हाँ जी, सही सुना आपने, संगत का असर, आपकी संगत का असर, क्योंकि आपको भी तो कॉलेज में पकड़ा गया था ड्रग्स लेते हुए। सत्य है बात? बोलिए। हाँ, पर वो तो सालों पहले की बात है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। मुझे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था, अब तो सब कुछ छोड़ चुका हूं मैं। अच्छा, किंतु आपने मित्रता नहीं छोड़ी मल्होत्रा भाइयों के साथ, और संभवतः लत आपने उनको लगाई, ड्रग्स की लगाई। ड्रग्स। इन्होंने संगत नहीं छोड़ी, आप जिद नहीं छोड़ रहे हैं पाठक साहब। मैं मानता हूं कि जो भी कह रहे हैं ये मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन फिर से आपको कह रहा हूं मैं कि ये कैसे मान लूं कि इनका अजय मर्डर केस से कोई लेना देना है। मतलब आप सब कुछ साबित कर रहे हैं। आपका जो मुवक्किल यहाँ पे जो सुशांत जी खड़े हैं, श्री सुशांत मल्होत्रा जी, वो बेकसूर है, बेगुनाह है, वो साबित ही नहीं कर रहे। अजीज भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, समझ नहीं रहे जायसवाल साहब, ना समझ है। योर ऑनर, एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई देना चाहता हूं। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत में एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अरे साहब, आप हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मतलब क्यों, क्या टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? क्यों? पानी पानी पानी, आप पानी भीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रहिए बस, मैं प्रमाण। 10 मिनट बस पी लिया। अभी आप क्या? योर ऑनर, सत्य तक पहुंचने के लिए इस अदालत में मैं एक प्रयोग करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रमन, क्या है अब, क्या पाठक साहब? दानो, क्या हट जा, हमला मत करना मुझे। क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मेरा गला दबाएगा, सबके सामने गला दबाएगा ना तो फांसी की सजा हो जाएगी। हटो वहां से, हटो। दबाएगा मेरा गला? सबके सामने मेरे को मारेगा तू? फांसी की सजा हो जाएगी सिर्फ। ये क्या मिस्टर जायसवाल, आप फिर से वही नाटक करने लगे? अरे जायसवाल साहब, नाटक नहीं है, ये सचमुच है। जानो, इधर में दिख रहा है मुझे। ये रहा जानो। जानो, तू मुझे मारेगा? क्या मार मुझे? पगला गए आप? मैं पगला क्या हूँ? दानव नहीं है कोई, दानव गया। मानव बन जाइए, तो मानहानि का दावा करूंगा आप पर। ऑर्डर, ऑर्डर, आप बैठ जाइए। वकालत की भाषा समझते हैं आप? पाठक साहब, आप किंतु यहाँ पे तो वो दानव था। वो नहीं, दानव नहीं था यार ऑनर। इन्हें इनके पानी में मैंने
नेविप्रिन जो ड्रग है उसका एंटीडोट होता है, योर ऑनर, जो पानी में मिला के मैंने इन्हें पिलाया। क्यों? पानी पानी पानी, मुझे अब पानी आप क्यों पानी पिला रहे आप पानी बीजिए, जरा धैर्य रखें। 10 मिनट चुप रही, जिसके कारण योर ऑनर इन्हें धुएं में वो दानव दिखाई दिया। ठीक ऐसा ही सुशांत जी के साथ भी हुआ था योर ऑनर। इन्हें भी एंटीडोट के कारण धुएं में दानव दिखाई दिया था। पाठक साहब जी, आई एम वेरी अपसेट। अब जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है मेरे साथ ही क्यों करते हैं? अब जायसवाल साहब देखिए, बकरे को बकरा नहीं बनाएंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बकरा हूँ? क्षमा क्या चाहता बक हूँ, रहे हैं आप? मैं धन्यवाद आभारी हूँ आपका कि आपने साकार किया मेरी इस प्रयोग में सहायता की मेरी। कुल मिला के योर ऑनर यही कहना चाह रहा था कि सुशांत जी जो है उन पर इसी प्रकार का प्रभाव पड़ा था। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं देखो क्या है, वो सुशांत जी को एंटीडोट जो था इसकी वजह से। योर ऑनर, इस समय मुझे लग रहा है कि जायसवाल साहब जो बोल रहे हैं वो शब्द इनके मुंह से निकल नहीं रहे हैं, ये खोज रहे हैं। नहीं, मैं समझ बता गया, देता हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने स्वयं ये दवा ली? इन्होंने स्वयं दवा ली थी, ऐसा नहीं है योर ऑनर। सुशांत जी ने स्वयं ये दवा नहीं ली थी। इन्हें तो पता भी नहीं है कि कब किसने किस प्रकार से इन्हें दवा दी थी। किंतु मैं अदालत को बताना चाहूंगा यार कि इन्हें जिस व्यक्ति ने दवा दी थी, इनके एस्मा के इनहेलर के द्वारा ये दवा इन्हें दी गई। वाओ! अस्थमा के पंप में एंटीडोट की दवाई, जो चीज किसी को नहीं पता होती और ऑनर केडी पाठक को तो पता होती है। उनको ये भी पता होगा कि एंटीडोट की दवाई डाली किसने। प्लीज बोलिए ना सर। अब बोलने देंगे तो बोलूंगा। सॉरी, अब मैं चुप। आप जी हाँ योर ऑनर, मैं जानता हूं कि इनके एस्मा के पंप में वो एंटीडोट किसने मिलाया था। मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर कि हत्यारा जो है वो जग्गा का बॉस भी है। जग्गा का बॉस भी था? जग्गा के बॉस का केस से क्या लेना देना? क्योंकि जायसवाल साहब वो चाहता था योर ऑनर की जो व्यवसाय ड्रग्स का वो कर रहे थे, कारोबार उनका और बढ़े, जिसके लिए उन्हें बड़ी जगह की, बड़े स्थान की आवश्यकता थी। एक बात और योर ऑनर, जग्गा और राजेश जी का हत्यारा भी वही है। सर, वन रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस। नाम बोल दीजिए। जायसवाल साहब बता रहा हूं, मैं धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बता रहा हूं। आप शांत रहिए ना। पानी पिएंगे आप? नहीं, मैं मर रहा तो भी आपके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। तो शांति रखिए, शांति रखिए। योर ऑनर, हत्यारा कौन है ये बताऊं उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि हत्या का उद्देश्य क्या था। जैसा कि मैंने कहा, वो चाहते थे कि ड्रग्स का कारोबार उनका आगे बढ़े, फले फूले। इसी कारण उन्होंने मल्होत्रा परिवार को मिटाना चाहा, ताकि वो फैक्ट्री, वो जमीन और दिया हुआ पैसा सब एक ही झटके में उनका हो जाए। मैं ये बताऊं कि हत्यारा कौन है उससे पहले मैं अदालत को समझाना चाहता हूं कि हत्या किस प्रकार से की गई। ये धुआं या धुआं? अजय कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? अजय! योर ऑनर, हत्यारा बड़ी चतुराई से ये पोल्यूशन मास्क पहनकर गया था और ये डीएनए रिपोर्ट जो हमने करवाई है योर ऑनर, इस डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि हत्यारा कौन है। शंकर जी। शिव क्या कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सत्य कह रहा हूं शंकर जी, और सत्य ये है कि सुशांत जी के दोनों भाई आपसे उस नाइट क्लब में मिले थे। देखो, अच्छी ऑफर दे रहा हूं जिससे तुम दोनों भी करोड़ों की प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे? मेरी ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स आती है। तुम लोगों को बस मेरा डीलर बनना होगा शहर में। तुम लोग आगे सप्लाई करोगे, बदले में मैं तुम लोगों को कमीशन दूंगा 30%। ऑफर तो अच्छी है, लेकिन अगर सुशांत भाई को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। वैसे भी इस दुनिया में रहता है, इस दुनिया में हमें रहना है, और वो भी पूरे ठाट बाट में। हाँ भाई,
दुनिया को करने दो नशे का नशा, हमको तो है दौलत का नशा। Just to our new partnership. आपने उनके साथ ड्रग्स का ये व्यवसाय करना शुरू किया, फिर डॉक में आपका 10 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ आपको। आपने दोनों भाइयों को रुपयों की व्यवस्था करने में लगाया। बिजनेस इज बिजनेस, मुझे अपने 10 करोड़ चाहिए हर हाल में। लेकिन शंकर, तुम्हें तो पता है पुलिस ने हमारा सारा माल जब्त कर लिया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देख अजय, डॉग्स तक ड्रग्स पहुंचाने का काम मेरा था, मैंने किया। उसके आगे का काम, उसके आगे की रिस्क सब तुम्हारी थी, और इसे रिस्क उठाने के लिए मैं तुझे अपने बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर देता। राइट बडी? लेकिन शंकर, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? कम से कम 6 महीने का टाइम तो दो। 6 महीने? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या तुम लोगों की जेब में पैसे नहीं होते तो बिजनेस करने आते ही क्यों? हर धंधे का उसूल होता है अजय, और ये बात तू जानता है। मोहलत चाहिए। क्या दिया? मैं तुझे 1 वीक की मोहलत दे रहा हूं। 1 वीक? 1 वीक तो बहुत कम है। बस 7 दिन, 1 दिन ज्यादा नहीं, वरना तू मुझे जानता है। उन्होंने प्रयास किया किंतु असफल रहे, और फिर ये योजना बनाई गई जिसमें आपने दीनदयाल जी को शामिल किया। 40 years, वाओ! 40 साल से आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, तब तो अभी तक आप बिजनेस में पार्टनर बन गए होंगे, है ना दीनदयाल अंकल? नहीं बेटा, मुझे महीने की 30,000 तनख्वाह मिलती है बस। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? इतने सालों के मेहनत के बाद भी कोई मुलाजिम कैसे हो सकता है अंकल? बहुत गई और थोड़ी बाकी रही है, कुछ ही दिनों में तो रिटायर हो जाऊंगा। बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। इतने सालों के मेहनत के बाद भी, आपके रिटायरमेंट के बाद आपके बेटे का क्या होगा अंकल? आई मीन, उसको भी आपकी तरह ही यही पूरी जिंदगी एड़ियां घिसनी होंगी, है ना? हाँ भाई, उसके फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो गया हूं मैं। मैं समझ सकता हूं अंकल, आप अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? मेरे पास एक सॉल्यूशन है अंकल, सिंपल सा। देखिए, अगर रघुवीर अंकल और उनके दोनों बेटे सुशांत और अजय आपके रास्ते से हट जाए तो पूरी फैक्ट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास आ जाएगी। राजेश तो अभी छोटा है, कामकाज की समझ कहां से, आप मालिक बन जाएंगे अंकल। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा क्या अंकल, मुझे अपनी पेमेंट का 10 करोड़ दे देना बस, बाकी सब आपका, आप मालिक। सोचो मत अंकल, अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचो बस, बाकी सब मैं संभालूंगा, सब कुछ। और इसी योजना के चलते दीनदयाल जी ने फैक्ट्री के यंत्रों में गड़बड़ की। अब शंकर जी, थक गया हूं, आगे की कहानी आप ही बता दीजिए। जाने का कोई रास्ता तो है नहीं। न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। मुझे अपने पैसे हर हाल में चाहिए थे, हर हाल में। मुझे लगा था कि अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा।
सिर्फ मुनाफे के लिए मैंने अजय और राजेश को अपने इस धंधे में शामिल किया था। Cheers to our new partnership. और नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए मेरी नियत में खोट आ गई। उनकी फैक्ट्री का जमीन का लालच आ गया मेरे मन में, और उस जमीन को पाने के लिए मैंने अपने बचपन के दोस्तों को मार डाला। अजय, अजय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अजय! और उनके मर्डर में सुशांत को फंसा दिया। यहां तक कि उसके पियून को पैसे देकर उस कंसाइनमेंट ऑर्डर की रिसीट पर साइन भी ले लिए थे मैंने। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था अभी तक। बस यहां आकर मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। The defense rests, Your Honor. तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर शंकर को राजेश और अजय के कत्ल के लिए कसूरवार ठहराती है। लिहाजा यह अदालत मिस्टर शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और साथ ही साथ मिस्टर दीनदयाल को इस साजिश में शामिल होने के लिए 5 वर्ष की कैद बामुशक्कत की सजा तजवीज करती है। और रही बात सुशांत मल्होत्रा की, तो उन्हें इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जी, आप तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता था। सुना है आपके घर में एक बड़ी फूल सी बच्ची आई है, और सोचने पर उतारू हो गया हूं कि आपके घर में फूल सी बच्ची कैसे आ गई। भाग्य की बात है भाई। यहाँ फैशन सेंटर में हत्या हो गई है, जल्दी आ। योर ऑनर, 4 अप्रैल की रात को जू के रॉयल होटल में फैशन शो के दौरान ग्रीन रूम के अंदर एक शार्प कैंची से इन्होंने नेत्रा का कत्ल कर दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मॉडल हो, मेरा फैशन शो खराब करोगी तुम? नेत्रा की चीख सुनकर सब लोग ग्रीन रूम की तरफ भागे। ये वो कैंची है जिसे इन्होंने नेत्रा का कत्ल किया। दूसरों की छोड़िए, मिस्टर पाठक जो इन्हें डिफेंड करने के लिए यहां बैठे हुए, ये भी तो वहीं मौजूद थे। ताजुब की बात यह है कि इन्होंने ये केस, जो हारने वाला केस है, क्यों अपने हाथ में लिया? क्या मिस्टर पाठक को डबल फीस मिल रही थी इसके लिए? क्यों मिस्टर पाठक? योर ऑनर, इस केस का ऐसा पहलू है जो अब तक हमारे सामने आया नहीं। लक्ष्य जी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए क्या हुआ था उस रात। योर ऑनर, मैं ग्रीन रूम में अकेली थी और फिर देखते देखते अचानक मैंने पतंगों को भगाने की बहुत कोशिश की,
और फिर अचानक योर ऑनर, मर्डर स्पॉट से पुलिस को सिर्फ एक ही कैंची बरामद हुई है जिसपे इनके उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, हो सकता है कि दूसरी कैंची किसी ने कहीं छिपा दी हो, हत्यारा अपने साथ ले गया हो। अभी तो वहीं थे बाकी गवाहों के साथ, और किसी को दूसरी कैंची मिली भी नहीं, और इनके अलावा कोई और था भी नहीं। और ये जो पतंगे वाली बात ये सुना रही है योर ऑनर, पतंगे तो बारिश के मौसम में नजर आते हैं, और वैसे भी ये ग्रीन रूम चारों तरफ से पैक था, तो ये पतंगे कहां से आ गए? योर ऑनर, ये सरासर झूठ बोल रही है। नहीं योर ऑनर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपने जो कुछ भी कहा सच के सिवाय कुछ नहीं कहा। योर ऑनर, मैं श्रुति बहल, फैशन डिजाइनर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। श्रुति, मुझे ये बताइए कि जब आप नेत्रा के ग्रीन रूम में पहुंची तब आपने क्या देखा? जब मैं भागकर वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कोई दूसरी कैंची नजर आई आपको? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद वहां पर कोई और कैंची नहीं थी। और ये जो पतंगे की कहानी अभी हमने सबने सुनी, आपने कोई पतंगा वहां देखा, नजर आया आपको? नहीं योर ऑनर, मुझे तो कोई पतंगा वगैरह वहां नजर नहीं आया। पाठक साहब, यदि कमरा पतंगों से भरा हुआ था तो वो सारे पतंगे कहां चले गए? आप भी तो श्रुति के पीछे ग्रीन रूम तक गए थे, क्या आपने किसी पतंगे को उड़ते हुए देखा? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ तो मैंने भी नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं इनकी बाह पर, गर्दन पर ये निशान है। पाठक साहब, ये तो जेल में मच्छरों ने काटा होगा, उसके निशान होंगे, या किसी और? नहीं योर ऑनर, ये निशान मुझ पे उसी रात से है जब पतंगों ने मुझ पे हमला किया था। आई स्वेयर, मैंने नेत्रा को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारे सबूत और गवाह दर्शा रहे हैं कि तुम ही कातिल हो, तुम्ही ने नेत्रा का कत्ल किया है। पुष्कर सम्राट, नेत्रा और नीलाक्षी के बारे में तुम क्या जानते हो, प्लीज कोर्ट को बताइए। योर ऑनर, नेत्रा और नीलाक्षी हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। आई मीन, दोनों का एक शो में काम करना इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क। दोनों किसी भी शो में शो स्टॉपर से काम करने के लिए रेडी नहीं। आई मीन, या तो आप नेत्रा को बुलाएंगे या फिर नीलाक्षी। कृपया बताइए, अगर ऐसा है तो उस रात दोनों साथ में कैसे? सो दैट वाज अ फैशन चैरिटी शो, इसीलिए मैंने दोनों को स्पेशली इनवाइट किया था। ओह माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शाहरुख और सलमान दोनों साथ में। काम की बात करो पुष्कर, तुम्हें तो पता ही है that I am always the showstopper. So just make it happen. Oh really? अगर नेत्रा के अलावा कोई और showstopper हुआ तो darling, I'm leaving. Listen darling, हम एक काम करते हैं, हम टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो नीलाक्षी और टेल्स आया तो नेत्रा। You know what? I always knew it. Then I'm leaving. Just sit down. Just chill. This is your show. You are the baby of this show. और तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया. So just cool down and sit. सर, उस वक्त तो मैंने नीलाक्षी को रैंप पर आने के लिए मना लिया था, पर सर जब वो वापस जा रही थी तब योर ऑनर, यहीं से नीलाक्षी ने प्लान करना शुरू कर लिया। उसने सोच लिया था कि वो नेत्रा से बदला लेगी और वो उसके ग्रीन रूम में जाकर उसका इंतजार करने लगी। बहुत ही गुस्से में थी। जैसे नेत्रा आई, उसने उसके साथ बहस शुरू कर दी, तू मैं हो गई और
बहुत ही सीधी सी बात है। वहां किसी ने कोई कैंची नहीं देखी और ना ही किसी ने कोई पतंगा देखा। जैसे हर कातिल बोलता है, ये भी झूठ बोल रही है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। नहीं किया मैंने किसी का कत्ल। मैं मानती हूँ कि नेता के साथ मेरा 36 का आंकड़ा था। I admit it. I just couldn't stand her. तुमने ये भी तो तय कर लिया था कि तुम नेत्रा से रिवेंज लोगी। हाँ, सच कह रहे आप, बिल्कुल सच कह रहे। लेकिन उसके बाद से अभी तक मेरे साथ से बुरा हो रहा है। कर बुरा तो कहाँ से होगा भला? मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन जज साहब, जब से मैं उस फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, मेरे साथ से बुरा हो रहा है। किस फ्लैट की बात कर रही हो तुम? योर ऑनर, आज से ठीक 3 महीने पहले मैं वर्सोवा के क्वींस विला फ्लैट नंबर 704 में शिफ्ट हुई थी। रेंट पे आई हैं आप? जी हाँ। कौन सा फ्लैट नंबर है आपका? 704। क्या? 704? अरे सुनो योर ऑनर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वॉचमैन ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। लेकिन पहली ही रात मुझे उस फ्लैट के अंदर कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? योर ऑनर, मैं अपने कमरे में सो रही थी। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? उस इंसिडेंट को मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन मेरे घर में कोई भी बाई काम करने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत मुश्किल से मुझे एक बाई मिली। पूरे 10,000 लेगी मैम साहब। क्या कहा? 10,000 रुपए? 2-2.5 से ज्यादा यहाँ कोई बाई नहीं लेती, और तुम 10,000 के बारे में बात कर रहे हो? पैसे को छोड़िए मेम साहब, पहले ये तो बताइए कि आपके इस भूतिया घर में काम करने कौन आएगा? क्या कहा तुमने? भूतिया घर? मालूम नहीं आपको? वो बड़ी हीरोइन थी ना, मुग्धा कौर, 7 साल पहले इसी घर में फांसी लगा के मरी थी। तब से ये घर बंद पड़ा था, और सुना है कि इस घर में उस हीरोइनी का भूत रहता है। मैं अपने ही कमरे में बैठी रहती तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं रात को जब काम करने के बाद मैं वापस घर लौटती थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद कोई आया हो। क्या साउंड है था? कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे करीब से कोई ऐसे गुजर गया हो। बाथरूम में जाने के बाद एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आती, जैसे वो लेडीज परफ्यूम वाली खुशबू होती है ना, वैसी, जैसे कि कोई अभी नहा के वहां से बाहर निकला हो। बस उसके बाद मैंने यकीन कर लिया, मेरे घर में भूत है, मुग्धा कौर का भूत। क्या बात? पाठक साहब ने प्लान डी भी तैयार रखा है। पतंगों की बात नहीं चली तो भूत प्रेत पे आ जाए। योर ऑनर, नेत्रा के खून के इल्जाम में इसे सजा मिलकर ही रहेगी। मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मैं यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। लक्ष्य, क्या
हुआ तुम? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। योर ऑनर, अपने मोक्किल की स्थिति देखकर मैं अदालत से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस केस की सुनवाई यहीं स्थगित की जाए। अदालत डिफेंस की बातों से इत्तेफाक रखती है और कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो 10 AM। मिस्टर पाठक, मेरी जीत और आपकी हार में सिर्फ आज की रात बाकी है। ओनली वन नाइट। घटनाक्रम के अनुसार नीलाक्षी वहां खड़ी थी, उस पर्दे के पीछे, और नेत्रा का मृत शरीर यहाँ पाया गया। तो क्या खेड़ी? तो ये दवे कि यहाँ से मुझे श्रवण दिखाई नहीं दे रहा पर्दे के पीछे। संभव है कि नीलाक्षी जब वहां खड़ी थी उसे नेत्रा ठीक से दिखाई नहीं दी, और जिस व्यक्ति ने नेत्रा की हत्या की और यहाँ दरवाजे से भागा, नीलाक्षी ने उसे देखा नहीं। कैसी बात करते हो खेड़ी? एक कमरे में दो लोग, दो में से एक का खून होता है और दूसरे को पता नहीं चलता। होने को तो कुछ भी हो सकता है दवे। नीलाक्षी ने अपने कथन में कहा था कि वो पतंगों में उलझी हुई थी। संभव है कि पर्दे के पीछे थी, पतंगों में उलझी हुई थी, उसने हत्यारे को देखा नहीं। शमन क्या कर रहा है? अरे वरुण भाई, अपन देख रहे हैं, वो ठोक ठोक के देख रहे हैं कि अंदर वो पतंगे इधर तो नहीं छुपे ले। बस मिला कोई पतंगा? अरे कुछ नहीं मिला है। अरे दवे सर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। केडी, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलो। तो क्या देख रहे हैं आप? निकाले न उठा जरा। सब काम कर लिए? सुनो, किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं लगनी चाहिए। पैसा मिल जाएगा, पैसे की चिंता तुम मत करो, सिर्फ मेरा काम करो कि आगे कोई टेंशन ना हो। अब सरदर्द ठीक है तुम्हारा? जी हाँ, पर अब भी थोड़ा थोड़ा दर्द है। शायद मैंने अपनी मेडिसिन नहीं लिया, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ। दवाइयाँ नहीं ली? किस बात की दवाई लेती हो तुम? वो जब से मेरे साथ ये अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे, I went to see a doctor. Which doctor? डॉक्टर राज प्रजापति, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट है। योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति हैं, नीलाक्षी का उपचार कर रहे थे। न्यायाधीश महोदय को बताइए, किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या समस्या थी नीलाक्षी की? योर ऑनर, नीलाक्षी 2 महीने पहले मेरे पास आई थी और उनके साथ उनकी फैशन डिजाइनर फ्रेंड श्रुति भी थी। डॉक्टर, ये नीलाक्षी है, मैं इसी को आपसे मिलाने लाई हूँ। नीलाक्षी? हाँ, डॉक्टर को बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। डॉक्टर, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरे घर पे, अब मेडिकल साइंस तो इन सुपरनैचुरल बातों में यकीन नहीं रखता है योर ऑनर। ज्ञान इन बातों में विश्वास नहीं रखता, तो फिर किस बात का उपचार कर रहे थे आप? क्या दवा दे रहे थे नीलाक्षी को? क्यों दे रहे थे दवा? वो मैं इनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए दे रहा था। मेरे पास पहले भी एक मॉडल आई थी सेम प्रॉब्लम लेकर, और मैंने पाया कि वो भी गहरे स्ट्रेस में थी। योर ऑनर, नॉर्मली मॉडल्स की लाइफस्टाइल ऐसी होती हैं जैसे लेट नाइट पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, जिससे उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसा कि नीलाक्षी की प्रॉब्लम में हमने देखा। ऐसे केसेस अक्सर आते रहते हैं। नीलाक्षी, कृपया अदालत को बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब ने अभी अभी कहा, क्या ये बात सही है? तुम भी लेट नाइट पार्टिंग करती थी, ड्रग्स, मदिरा इत्यादि का सेवन करना, ये सब करती थी? जी नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करती थी, और मैंने ये डॉक्टर प्रजापति को बताया भी था।
योर ऑनर, नीलाक्षी का केस थोड़ा ऑड है। मैं पिछले 2 महीने से इनका इलाज कर रहा हूँ और जो रिजल्ट सामने आने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। नीलाक्षी का केस थोड़ा एक्सट्रीम भी है, जिससे पेशेंट अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जिसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, केडी पाठक ने आपको यहाँ बुलाया तो मुझे लगा कि आप कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो आपका टाई फिस हो गया। धीरज रखिए मिस्टर गोखले, राज की बात मैं आपको बताता हूँ। योर ऑनर, कल हम घटनास्थल पर लौट कर गए, वहीं जहाँ नेत्रा की हत्या हुई थी, और उस कक्ष में एक अहम सुराग मिला। उस कक्ष में एक कालीन बिछा हुआ है। उस कालीन को पलट कर जब हमने देखा, अर्थात नीलाक्षी सही कह रही थी योर ऑनर, घटनास्थल पर 2 कैंची थी, एक जिससे नेत्रा की हत्या की गई और दूसरी इनके हाथों में थी, जो इनके हाथों से गिर गई थी। किसी ने बहुत ही सुंदरता से उस कैंची को कालीन के नीचे छिपा दी थी, जिस कारण किसी की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। क्या उल्टा सीधा बाउंसर मार रहे हैं आप मिस्टर पाठक? कौन छुपाएगा वो कैंची? हो सकता है कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी नहीं, इसकी एक फोटो लेकर आए हैं हम। ये देखिए, ये निशान कैंची के अतिरिक्त और किसी वस्तु की हो नहीं सकती योर ऑनर। पर सवाल ये उठता है कि कैंची अगर यहाँ छुपाई गई थी तो गई कहाँ? योर ऑनर, मुझे स्मरण है कि घटना की रात वहां उपस्थित सारे व्यक्ति वहां वेन्यू से जब निकले तो फैशन डिजाइनर श्रुति बहल वहीं रुक गई थी योर ऑनर। श्रुति जी, यह जानकारी के अनुसार आप घटना वाली रात घटना स्थल पर अति देर तक रुकी रही। पुलिस के वहां से चले जाने के बाद भी आप वहां थी, क्यों? वो मेरे कुछ कॉस्ट्यूम्स ग्रीन रूम में रह गए थे, मैं उन्हीं के लिए वेट कर रही थी। छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी? 4 सहायक हैं आपके, उनमें से किसी को कह दिया होता वो कर देते। मेरा यह अनुमान है श्रुति जी कि आप वहां रुकी थी उस कैंची को कालीन के नीचे से निकालने के लिए जो आपने वहां रखी थी। मैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मैं कैंची लेके वापस क्यों जाऊंगी? या मैं कैंची क्यों छुपाऊंगी? क्योंकि आप उस कैंची को छिपाकर अपने अपराध को छिपाना चाह रही थी। योर ऑनर, इस स्तर पर यह नोट किया जाए कि उस कक्ष तक सबसे प्रथम जाने वाली श्रुति जी ही थी। मिस्टर केडी पाठक। हाँ जी गोखले साहब। मैं मानता हूं कि श्रुति जी ग्रीन रूम की तरफ भागी थी, लेकिन चीख सुनने के बाद तब तक कत्ल हो चुका था आपके क्लाइंट के हाथों। तो फिर श्रुति जी पर इल्जाम लगाने का क्या मतलब? और अगर अंदर किसी ने छुपाई थी कैंची, तो वो नीलाक्षी ने छुपाई होगी। योर ऑनर, इतना तो स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने कैंची वहां छिपाई थी वही व्यक्ति जानता था कि कैंची वहां है, और कैंची को वहां से गायब करने वाला भी वही व्यक्ति होगा। नीलाक्षी हो नहीं सकती योर ऑनर, क्योंकि उस समय नीलाक्षी पुलिस की हिरासत में थी। तो फिर कौन हो सकता है? पता नहीं योर ऑनर, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि इस बात का पता लगा कर रहूंगा। सत्य क्या है इसका पता लगा कर रहूंगा। योर ऑनर, जिस प्रकार से हमें कैंची के वहां होने और फिर उसके वहां से ओझल किए जाने के प्रमाण मिले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलाक्षी जो कह रही है, जिन पतंगों की बात कर रही है, उन्हें भी किसी व्यक्ति ने कृत्रिम रूप से वहां प्रकट किया योर ऑनर, उन्हें अस्तित्व दिया और फिर वहां से गायब किया, ओझल किया, ताकि नीलाक्षी को फंसा सके। मैं सत्य तक पहुंच कर रहूंगा योर ऑनर, अगर आप मुझे समय प्रदान करें। ठीक है, अदालत 1 दिन के लिए मुलतवी की जाती है।
सेट्रोफाइसिन एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं। अनबिलीवेबल। ये दवा मिली है यार, ये दवा नीलाक्षी के घर से प्राप्त हुई। नीलाक्षी बताइए जजमान है। ये वही दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी स्ट्रेस कम करने के लिए। किंतु योर ऑनर ये स्ट्रेस की दवा नहीं है, ये हेलुसिनेटरी ड्रग है। ऑर्डर ऑर्डर। ऐसा ड्रग जिसके सेवन से व्यक्ति के मानसिक विकृति पर विचित्र रूप के भ्रम, संशय आदि उत्पन्न होते हैं। और मेरी मोक्किल के साथ भी योर ऑनर ऐसा ही है। योर ऑनर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीलाक्षी को इस ड्रग का शिकार बनाया गया था। योर ऑनर क्वीन विला फ्लैट नंबर 704 जहां नीलाक्षी निवास करती थी, वहां के अन्य निवासियों से मेरे सहायकों ने वार्तालाप की। ये जानकारी प्राप्त हुई योर ऑनर की वहां कोई अभिनेत्री की आत्महत्या करने जैसी घटना नहीं घटी, ना ही वो फ्लैट पिछले 7.5 साल से बंद था। वॉचमैन, वो मेड। हाँ योर ऑनर, वो दुर्भाग्यवश वो द्वारपाल हरी और वो नौकरानी कविता दोनों ही लापता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भयभीत होकर कहीं छिप गए हैं। तो आपका मतलब ये है कि वो वॉचमैन और मेड दोनों मिलके ये काम कर रहे थे? जी नहीं योर ऑनर, मेरे विचार से उन्हें केवल मोहरा बनाया गया था। केडी साहब, एक गूगली डालते बताइए कि असली मास्टरमाइंड कौन है? योर ऑनर, प्रारंभ में मुझे लगा कि डॉक्टर प्रजापति ही इस षड्यंत्र के कर्ता धर्ता होंगे, किंतु कल उनकी भी हत्या कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई और ही व्यक्ति है जिसने षड्यंत्र को रचा है और इसे चला भी रहा है। उन्होंने सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखो, क्या यही वो दवा है जो डॉक्टर प्रजापति ने तुम्हें लिख कर दी थी? यस योर ऑनर, ये वही दवा है। क्यों संजीव, तुमने ये दवा मुझे लाकर दी थी ना? तो आप ही थे जिन्होंने नीलाक्षी जी को दवा ला कर दी थी? जी हाँ, नीलाक्षी जब डॉक्टर के पास गई थी, मैं उसी शाम उससे मिलने गया। संजीव, जस्ट हैव अ लुक। पता नहीं क्या अजीब सी दवा लिख के दी मुझे डॉक्टर ने। आई डोंट वांट टू टेक इट। कुछ अजीब नहीं है नीलाक्षी, डॉक्टर ने तुम्हारे आराम के लिए दिया। यू शुड टेक इट। ओके फाइन, आई टेक इट। अच्छा, तुम नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवा लेके आओगे मेरे लिए प्लीज? और फिर मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर नीचे गया और दवा ला दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी गई थी उसके स्थान पर कोई और दवा लेकर आया? मैं ऐसा क्यों करूंगा मिस्टर पाठक? नीलाक्षी मेरी फ्रेंड है और मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। तो वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? तभी तो पता चलेगा कि ये झूठ है कि सच है। दीजिए उत्तर गोखले साहब के प्रश्न का। वो मैंने नीलाक्षी को दे दिया था। हाँ, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन मेरे घर पे होगी। विचित्र बात है योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण श्रमण ने पुलिस के साथ मिलकर वहां खोज की, लेकिन उन्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि आपने ही गायब कर दिया हो वहां से? मिस्टर पाठक, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। मैं वही दवा लेकर आया था जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी थी। आप चाहे तो चेक कीजिए। योर ऑनर, ऐसा विचार तो आया था मेरे मन में कि डॉक्टर प्रजापति ने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, किंतु कल उनकी हत्या होना इस बात का संकेत है कि ऐसा उन्होंने नहीं किया था। अगर ये दवा उन्होंने लिखी भी थी तो किसी के दबाव में आकर लिखी होगी योर ऑनर। और मुझे संदेह है योर ऑनर कि इस बात का खुलासा करना चाहते होंगे डॉक्टर प्रजापति, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर पाठक जी, अब ये बताइए कि कौन कर सकता है? शीघ्र बताता हूँ जी। उससे पहले योर ऑनर, अगर आप मुझे अनुमति दें श्रुति जी को एक बार फिर कटघरेल में बुलाने की। श्रुति जी, आप ही लेकर गई थी नीलाक्षी को डॉक्टर प्रजापति के पास। सीधा सीधा पूछूंगा आपसे, क्यों लेकर गई थी? क्या कारण था इसके पीछे? शहर में और भी तो मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर प्रजापति ही क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी।
योर ऑनर, ये डॉक्टर प्रजापति को पहले से जानती थी। इसी कारण ये नीलाक्षी को उनके पास एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत लेकर गई और दबाव डाला डॉक्टर प्रजापति पर कि वो इन्हें गलत दवा दे। आपको हो क्या गया है मिस्टर पाठक? नीलाक्षी की भलाई के लिए मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं ही डॉक्टर से कहूंगी कि वो उसे गलत दवाई दे दे। जी योर ऑनर, कोई भी वैद्य अपने किसी मरीज को भूल दवा क्यों देगा? अगर डॉक्टर प्रजापति ने ऐसा किया है तो योर ऑनर केवल श्रुति के दबाव में आकर किया है, और श्रुति जी के पास ऐसा करने का कारण भी था। नीलाक्षी, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए कि 6 माह पूर्व आपके और श्रुति के बीच क्या हुआ था? कुछ टाइम पहले मैं सिंगापुर एक फैशन शो अटेंड करने गई थी जिसकी डिजाइनर श्रुति थी, लेकिन ये जो कपड़े पहनाकर मुझे रैंप पे उतारना चाहती थी सर, वो आई जस्ट फाउंड आउट कि वो किसी जर्मन डिजाइनर से चोरी की हुई थी। श्रुति, What the hell is this? I am just so ashamed of you. ये चोरी के डिजाइन पहनकर मैं रैंप पर नहीं चलने वाली। नीलाक्षी प्लीज, मैं सिंगापुर में लास्ट मोमेंट पे दूसरी मॉडल कहाँ से लाऊंगी? That's your headache, not mine. Bye. नीलाक्षी प्लीज लिसन। योर ऑनर, संभवतः इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए श्रुति ने डॉक्टर प्रजापति के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा जिसके चलते नीलाक्षी का जीवन नर्क बन गया। ये दवाइयां इन्हें दी और मुझे पूरा संदेह है कि नेत्रा की हत्या भी श्रुति ने की है। मिस्टर पाठक जी, जब नेत्रा का खून हुआ उस वक्त मैं रैंप पर थी और जब मैंने उसकी चीख सुनी। जी नहीं, उसकी चीख सुनकर नहीं। जिस समय नेत्रा ग्रीन रूम में गई उसी समय आप भी पीछे गई थी। इससे पहले कि आप कुछ और कहें, मैं अदालत को बता दूं कि मैं उस वक्त रैंप पर ही थी। इनफैक्ट पुष्कर भी मेरे साथ था। आप चाहे तो पुष्कर से भी पूछ सकते हैं। और हाँ, थोड़ी देर के लिए पुष्कर जरूर रैंप के पीछे गया था। सर, नेत्रा के साथ मैंने एक फॉरेन का शो साइन किया था, लेकिन शो साइन करने के बाद भी उसके नखरे कम नहीं हुए, इसीलिए मेरे उसके बीच में अनबन हो गई। बाकी कुछ भी नहीं है सर। योर ऑनर, अगर मेरे और नेत्रा के बीच कुछ होता तो मैं उसको शो में इनवाइट ही क्यों करता? असंभव है कि आपने उन्हें निमंत्रण दिया हो बदले की भावना से प्रेरित होकर। ओह सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो फिर आप मध्य शो में रैंप छोड़कर पीछे क्यों चले गए? योर ऑनर, उस दिन मेरी वाइफ का फोन आया था और मैं अपनी वाइफ का फोन अटेंड करने के लिए स्टेज के पीछे गया। इस बात का कोई प्रमाण है आपके? जी सर, ये फोन है और ये फोन कॉल्स है। सर, मेरी वाइफ का कॉल है 10:15 चैरिटी शो की रात 4 अप्रैल। योर ऑनर, वैसे भी नेत्रा का कत्ल 10:30 के आसपास हुआ था, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया। जब नीलाक्षी ग्रीन रूम के अंदर थी तो किसी और के कातिल होने का सवाल ही नहीं उठा। अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। उसके बाद ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। से केस तो हाथ से निकलता जा रहा है। अब कोई मिरेकल ही हमें जीत दिला सकता है। वो श्रवण के फाइल में से कागजात निकालो। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सर? क्या सोच रहे हैं? काम करना पड़ेगा। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र है। ये चित्र उसी फैशन शो के हैं योर ऑनर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे चित्र एक समान है, किंतु अंतिम चित्र देखिएगा धुंधली है। ये सारे चित्र उसी समय लिए गए थे जब मैं वहां शो के दौरान उपस्थित था, और उसी समय पीछे नेत्रा की हत्या भी हो रही थी।
योर ऑनर, अब मैं क्या कहूं? जो भी कहना है, ये चित्र जिसने खींची है फोटोग्राफर संजीव खुराना, वही कहेंगे। संजीव जी, ये चित्र तो न्यायाधीश महोदय ने भी देखे। मैं जानना चाहता हूं कि किसने खींची है ये चित्र। देखिए सर। जी हाँ, ये सारी तस्वीरें मैंने खींची। झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, ये जो चित्र है ऊपर वाला, ये तो आपने खींचे क्योंकि बहुत ही बढ़िया चित्र है। ये जो चित्र है आपके काम से बिल्कुल ही परे है। मुझे लगता है आपके किसी सहायक ने खींचे हैं जो बहुत ही नफसी किया है, क्योंकि आउट ऑफ फोकस है ये चित्र, बिल्कुल धुंधली है। वो मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। इस स्तर पर एक और बात बताना चाहता हूँ अदालत को कि फ्लैट नंबर 704 क्वीन विला योर ऑनर, जहाँ नीलाक्षी वास करती थी, वो भी इन्होंने ही दिलाया था नीलाक्षी जी को भाड़े पर। लेकिन वो नीलाक्षी ने मुझसे कहा कि वो अंधेरी में शिफ्ट होना चाहती थी। हाँ, नीलाक्षी ने कहा होगा आपसे कि अंधेरी शिफ्ट होना चाहती थी वो, किंतु वॉचमैन हरी और नौकरानी कविता ने जो कहानी गढ़ के सुनाई थी इन्हें, वो तो वैसा करने को तो आप ही ने कहा था उनसे। सत्य बाहर ना आ जाए, इसी कारण इन्होंने दोनों हरी को और कविता को कहीं नजरबंद करके रखा है। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नेत्रा का कातिल संजीव ही। ऑर्डर ऑर्डर। दावा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर फाटक। कोई सबूत है आपके पास? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं ये कैमरा राणा साहब का है, आप ही का कैमरा है ये? जी। और इसी कैमरे से इन्होंने उस रात की सारी तस्वीरें खींची थी योर ऑनर, जो आपने भी देखी। योर ऑनर, इसके चिप कार्ड पर अभी भी वो तस्वीरें उपस्थित हैं। जिन धुंधली तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं वो सब 10:14 और 10:18 के बीच खींची गई थी। और राणा साहब स्वयं ये बात मान चुके हैं कि ये तस्वीरें इन्होंने नहीं खींची, इनके सहायक ने खींची, क्योंकि ये शौचालय गए थे। योर ऑनर, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि समय के बीच ये शौचालय में नहीं, ग्रीन रूम गए थे और वहां नेत्रा जी की हत्या कर रहे थे। राणा साहब, परिश्रम करवा रहे हैं आप मुझसे, गुनाह कबूल कर लीजिए ना। क्या नहीं मानेंगे आप? परिश्रम करवाएंगे, कोई बात नहीं। तब योर ऑनर, कृपया आप खुराना साहब को आदेश दें कि इस पैड पर अपना नाम लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाना चाहता हूं आपको जो आपकी ताबूत की संभवतः आखिरी कील साबित होगी। योर ऑनर, मेरे हाथों में 2 प्रिस्क्रिप्शन है। प्रथम ये वाली जो डॉक्टर प्रजापति ने लिखी थी, ये उनके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी है योर ऑनर, जो मेरा सहायक उन्हीं की क्लिनिक से प्राप्त करके लाया है। और ये दूसरा फटा पुराना प्रिस्क्रिप्शन योर ऑनर, जो मेरा दूसरा सहायक नीलाक्षी के घर के कूड़ेदान से प्राप्त करके लाया है। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों प्रिस्क्रिप्शंस को एक बार जांच लें। योर ऑनर, अद्भुत बात है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रजापति ने लिखी उस पर डेक्सामाइट लिखा हुआ है, वो दवा जो स्ट्रेस रिलीफ अर्थात तनाव कम करने में उपयोग होता है। और दूसरा जो नीलाक्षी के कूड़ेदान से प्राप्त हुआ है योर ऑनर, उस पर सेट्रिफाइस योर ऑनर, वही ड्रग जो मैं अदालत में भी प्रस्तुत कर चुका हूं, वही ड्रग योर ऑनर, जिससे मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं।
योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि ये पैड जिस पर बड़े प्रेम से मिस्टर संजीव खुराना ने अपना नाम लिखा है, आप ये लिपि उस पुराने प्रिस्क्रिप्शन की लिपि से मिला ले और हूबहू मिलेगी। हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन वो मुझे मारना चाहती थी। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, नेत्रा अपनी राइवल नीलाक्षी के खिलाफ मुझे यूज कर रही थी और उसी के कहने पे मैंने उसे अंधेरी भी शिफ्ट करा और फिर वॉचमैन और मेड को पैसे देकर मैंने वहां पे भूत का वो अफवाह फैलाया। ये सब नेत्रा का प्लान था। वो नीलाक्षी को मेंटली तोड़ देना चाहती थी ताकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाए और उसी के कहने पे मैंने उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी भी बनवाई। मैं ही नीलाक्षी के घर जाता, या तो गैस ऑन रख देता या बाथरूम में लेडीज परफ्यूम छिड़क देता। इस सब का नीलाक्षी पर गहरा असर पड़ रहा था और उस दिन जब वो डॉक्टर से मिलकर आई तो मैं ही केमिस्ट शॉप गया था वो दवा लेने। संजीव, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नीलाक्षी ठीक हो। और सुनो, उसे एक ऐसी दवाई दो जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। पर नेत्रा, संजीव, ये पर की भाषा मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हें जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और फिर मैंने वैसे ही किया। नीलाक्षी को हाई पावर हेलुसिनेटिंग पिल्स ला कर दिया जिससे असर से उसकी जिंदगी बद से बदतर होने लगी। और उस रात जब नेत्रा ने नीलाक्षी को धक्का दे दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर जब नेत्रा रैम छोड़कर जा रही थी, मैं उसके पीछे चला गया, अपना कैमरा अपने असिस्टेंट को दे दिया और जैसे मैं ग्रीन रूम पहुंचा तो देखो क्या हाल कर दिया तुमने इसका। अब खुश हो गए तुम? अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मैं सबको तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नेत्रा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। नेत्रा, तुम पागल हो गई हो। मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम लोगों को बताओगे? नेत्रा, नेत्रा की चीख सुन के जब सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए तो मैंने उस कैंची को अपने बैग से छुपा दिया था और बाद में फिर उसी कैंची को उस ग्रीन रूम से गायब कर दिया। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर प्रजापति को भी इन्होंने ही मारा। वो भी कहानी साथ में जोड़ दीजिए ना। जी हाँ, जब वॉचमैन हरी से मुझे पता चला कि केडी पाठक के असिस्टेंट नीलाक्षी के घर से वो दवा लेकर गए जो मैं गायब करना भूल गया था, तो तुरंत डॉक्टर प्रजापति के पास गया और मैंने उन्हें पैसों की लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और पुलिस को फोन करने लगे। इसलिए मुझे उनका भी मदद करना पड़ा। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत नीलाक्षी शर्मा को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी कर और संजीव खुराना को तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।